Good morning. Myself, Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLB Government College, भिलवाड़ा। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वाटर क्वालिटी को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो आज का जो टॉपिक है वह सोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर क्वालिटी क्लासिफिकेशन। वाटर की जो सोर्स के अकॉर्डिंग वाटर की क्वालिटी को हम अलग अलग जगह क्लासिफाइड करते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द सरफेस वाटर। 97% ऑफ द साल्ट वाटर जिसको हम बात करते हैं ओशियंस और सी के अंदर जो वाटर रहता है, 2.4% जो वाटर ग्लेशियर में है, पोलर आइस पे है। इस वाटर को जो पार्ट्स है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज में यूजेबल नहीं है। 0.6% अनदर लैंड सरफेस वाटर सच एज रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है। ये वाटर जो है जो ह्यूमन एक्टिविटीज में जो यूज आ रहा है वो हमारी अर्थ का टोटल जो वाटर है उस वाटर का 0.6% ही जो यूज में आ पा रहा है। अब ग्राउंड वाटर की जैसे बात करते हैं, सबसे ज्यादा यूजेबल जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, सैंड होगा, स्लाइडी होगा, अलग अलग जगह पे ग्राउंड वाटर की अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिलती है। मेनली हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर कौन सा पानी है। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो कि जो रेनफॉल के समय रेन वाटर कुछ पानी बह के चला गया, कुछ अर्थ में चला जाता है। जो अर्थ में चला जाता है वो पानी रिजर्व हो जाता है और उसको बोलते हैं वाटर रिजर्व बोलते हैं या वाटर एक्विफायर बोलते हैं। वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा उस पानी को जो अर्थ है अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जब भी हम बोरवेल करते हैं तो बोरवेल के द्वारा वापस कैपिलरी एक्शन के द्वारा उस पानी को हम बाहर पंपिंग के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, तो वो पानी ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो इस हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्राउंड वाटर है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द अर्थ वाटर इज कंटेन, ये बोरी अर्थ के पानी की अगर हम कल्पना करें, कैलकुलेशन करें तो वो बहुत कम मात्रा में। दूसरा, ये सब पारा पानी है, ये बायोलॉजिकल बॉडीज को, मैन्युफैक्चरिंग को, फूड स्टोरेज को, इन सबको ये जो पानी के जो 0.6% है इस पानी का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसी के द्वारा कुल मिला के कह सकते हैं हम कि ये पानी जो है 0.6% पानी, बाकी पानी ग्लेशियर में हो, साल्टी हो, चाहे सी में हो, ओशियंस में हो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज में काम नहीं आ सकता। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये इसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है ये पानी की स्टोरेज हो गया, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी कितना है। तो हम बात करते हैं कि कंपैरिजन करें हम तो 7100 जो आइसलैंड है उसमें लार्ज वाटर बॉडीज के रूप में मेजर जो आइसलैंड है वो अलग अलग कंट्रीज वाइज हम बात करें तो वहाँ पर वो आइसोलेटेड है। फिशिंग में मेजर एक्टिविटी जो भी है, जो एक्वेटिक सिस्टम में जो एक्टिविटीज हो सकती है उस एक्टिविटीज में वो पानी काम आता है। बट उस पानी को हम बात करें तो लाइवहुड में वो उसका यूज नहीं किया जाता। लेकिन बात करते हैं कि जो रिवर है, लेक है, उसका और ग्राउंड वाटर है, इसके द्वारा सारे जो सिस्टम है, अर्थ का जो सिस्टम है जहां पर ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं उन सब में यूजेबल है। अलग अलग रिवर बेसिन की बात करें तो मैक्सिमम जो रिवर बेसिन है, मानी जिसकी हम बात करें कि 221 प्रिंसिपल रिवर बेसिन है, 19 कंसिडरेबल मेजर रिवर बेसिन है और मराइन वाटर कंपैरिजन, इनकी अलग अलग कंपैरिजन करें तो ज्यादातर जो फिशीज में एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स लाइफ में इसका यूज हो रहा है। वाटर क्वालिटी की और ज्यादा बात करें तो अलग अलग एजेंसीज इसके ऊपर काम करती है कि कौन सा पानी सही है और कौन सा गलत है। गलत का इन सेंस है कि उसको हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक यूज में नहीं लेना चाहिए या पोर्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी बिल्कुल खराब है। पानी को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो अलग अलग कंसिडरेशन हमारा होता है, उस कंसिडरेशन के आधार पर हम पानी को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो सबसे अलग अलग एजेंसी बनी हुई जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, DENR, ये अपनी तरह से एक ग्रेडिंग देती है, वाटर की ग्रेडिंग करती है कि इस तरह का पानी हमारे लिए यूजेबल है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ब्यूरो EMB ये अलग तरह से इन्वायरमेंट के प्रीफिक्स में वाटर की क्वालिटीज को डिफाइन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ DOH, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड सीवरेज सिस्टम DWSS, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ये अलग अलग एक्टिविटी के लिए वाटर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या है, हर एजेंसीज अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती हैं हर बॉडीज और उसके हिसाब से वो क्लियर अपना एक पैरामीटर्स दे देती है, बट हम कहीं ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा पैरामीटर सही है। द आंसर इज ग्रोइंग, जो ग्रोइंग प्रॉब्लम्स है ये तो इस बॉडीज के अकॉर्डिंग वाटर सेफ है और इस अकॉर्डिंग सेफ नहीं है। जैसे हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें तो हमारे को WHO रिकमेंड करता है कि WHO कहता है कि इस तरह का इस लेवल का जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है ये पानी यूजेबल है, यानी कि इसको पोर्टेबल है, इसको पीने के लिए दिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज डिसाइड करनी पड़ती है कि हम हमारी पॉपुलेशन को, हमारी पब्लिक को क्या दे रहे हैं।
तो वहाँ WHO अपनी रिकमेंडेशन देता है। फिर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम जैसी बात करते हैं तो यहाँ BSI आ जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहता नहीं नहीं हमारे पास वाटर क्राइसिस है, हमारे पास राजस्थान में पानी नहीं है, हमारे एक स्टेट में बहुत ज्यादा पानी है, तो हम अपने स्टेट्स के हिसाब से पॉलिसीज बनाए। अगर ऐसा भी नहीं बना पावे तो कम से कम ये क्लियर करना पड़ता है नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका अच्छा है, तो हम तो इस पैरामीटर्स का पानी हमारी पॉपुलेशन को दे सकते हैं। तो हर कंट्रीज मतलब हर कंट्री अपने हिसाब से डिफाइन करता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बनाता है, तो उस पैरामीटर्स के हिसाब से फिर मॉनिटरिंग होती है। तो जैसे बात करेंगे वो मॉनिटरिंग किस आधार पर की जाएगी, उस पैरामीटर्स के आधार मानी उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग तो वो पानी सही नहीं है और उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो पानी सही है। अब इसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए, जैसे DNR/DO एक 1990s का एक जो रिवर लेक और रिजर्व्स के लिए एक क्लासिफिकेशन दिया गया। सबसे बढ़िया पानी मानी क्लास AA क्लास पानी, AA क्लास पानी जो नेशनल स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर NSDW को अगर फॉलो करता है, उसके पूरे पैरामीटर्स उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उसको कहा गया है कि साहब AA क्लास वाटर है। AA क्लास के बाद में दूसरी बात करूं A क्लास वाटर, जिसको बोले पब्लिक वाटर सप्लाई में, यानी कि सेकंड क्लास वाटर भी जिसको कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मानिए पब्लिक वाटर सप्लाई में आप दे सकते हो। इसका सोर्स क्या है, रिक्वायर कंप्लीट ट्रीटमेंट, लेकिन इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है इन ऑर्डर टू मीट द NSDW के अकॉर्डिंग चाहिए तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन ठीक है ये दिया जा सकता है। फिर B ग्रेड पानी की बात करें, ग्रेड नहीं है क्लास है बेसिकली, बट यही वर्ड यूज किया जाता है कि B ग्रेड वाटर, तो इसे रिकंस्टेंट वाटर क्लास उसको कहा गया, नहीं इससे भी और लोअर पे जा सकते हैं। और प्राइमरी कॉन्टेक्ट रिएक्शन सच एट बाथिंग, स्विमिंग, स्किन ड्राइंग, इसके लिए इस पानी का यूज किया जा सकता है, और टूरिज्म पर्पज से किया जा सकता है। तो पानी वही है, वो उस पानी को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन करके और ये क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन सा पानी कहाँ काम में लिया जा सकता है। अब जैसे क्लास सी तो पानी को हमने कहते हैं फिशरीज में यूज आएगा, फिशरीज फॉर प्रोपोगेशन ग्रोथ फिशरीज एंड अदर एक्वेटिक रिजर्व के लिए जो हम बात करेंगे, और इसको रिसाइकिल करके या रीट्रैक्शन करके वाटर क्लास सेकंड में बदला जा सकता है, जिसे ब्लॉटिंग टेक्नोक्स द्वारा इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई जिसमें हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आफ्टर ट्रीटमेंट के द्वारा पानी को वापस यूज में लिया जा सकता है। फिर आते हैं क्लास डी। क्लास डी क्या है, दे दो एग्रीकल्चर को दे दो, इरिगेशन को दे दो, लाइफ स्टॉक को दे दो, वाटरिंग को दे दो, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। जो क्लास सेकंड है उसको कूलिंग के लिए, उसकी कूलिंग के लिए मानी मशीनरी कूलिंग के लिए वाटर का सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, उसके लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह हम AA फिर A फिर B C और D क्लास में भी वाटर को डिफाइन करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन हमने दे दिया सुटेबल, और फिर कह दिया था SA सुटेबल वो फिशरीज प्रोडक्शन, नेशनल मराइन और पार्क और मराइन रिजर्व के द्वारा डिफाइन किया गया कि इसको इसके लिए काम में लिया जाता है। SB को इसको है कि रिक्रेशन वाटर सप्लाई फर्स्ट में क्रेशन करके वापस फर्स्ट में चेंज कर दो, उसका कि अलग अलग DOI उसके अकॉर्डिंग उसके पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग चेंज करके। इसी तरह SC SD अलग अलग क्लास में हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन SC और SD की कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड इन सेंस है कि हाँ आपको उसको कमर्शियल यूज में ले सकते हो और उसका कुछ यूज मराइन सिस्टम में किया जा सकता है, बट उसकी क्लैरिटी कहीं नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग वाटर अलग अलग बॉडीज जो एनवायरमेंट के रिलेटेड बॉडीज बनी हुई है अपना अपना अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन दे रही है। जैसे गवर्नमेंट एम टू मेंटेन द क्वालिटी, गवर्नमेंट को ये पावर्ड है कि वो हमारी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करे और मेंटेन करके हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फ्रेश वाटर पीने के लिए, जो पोर्टेबल वाटर जिसको कह सकते हो, वो देने की ड्यूटीज है। ये ड्यूटीज में लिखा है, WHO रिकमेंड करता है कि जिस तरह हम ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंड करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन को इस तरह का पानी देना चाहिए। इस तरह अलग अलग क्लासिफिकेशन में बात करें तो किसके रिस्पेक्ट में बात की जा सकती है, तो हॉटस्पॉट एरिया में सरफेस वाटर बॉडीज को जब भी एक्सेस करते हैं हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, H पैरामीटर्स, इस तरह की पैरामीटर्स की बात की जाती है। डिजोल्व ऑक्सीजन, TDS टोटल डिजोल्व सॉलिड, क्लोरोफिल उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो है नहीं, साल्टी वाटर इन्फ्लूजन, इस तरह से एक मोटे मोटे बात की जा सकती है कि DO के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वालिटी को, BOD के लिए कर सकते हैं, TDS में कर सकते हैं। जितने भी RO वाले हैं, आपको जो RO लगाने आते हैं घर पे तो TDS की बात करते हैं, वो किसी और फैक्टर की बात नहीं करेंगे आपसे, वो एक ही बात करेंगे कि आपके घर में RO, आपके घर का पानी का TDS 2000 है, आप कैसे पी रहे हो इसको, और पैरामीटर्स की किसी बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वाटर एक पैरामीटर्स पर टिका हुआ नहीं है, इसकी मेनी पैरामीटर्स के द्वारा हम इसको कोलैबोरेट करके और तब हम इसको पोर्टेबल या फ्रेश वाटर बोल सकते हैं जब सभी पैरामीटर्स पर वो फिट हो। इसी तरह से बात कर जाती है कि सरफेस
अदर ऑब्जेक्ट टू स्पोर्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्शन और रिकवरी ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ, मतलब वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। जिस सरफेस वाटर बॉडीज है, जैसे रिवर है, लेक है, बाई है, बेनिफिशियरी यूज इसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, ड्रिंकिंग में करना चाहिए। और रिक्रेशन, रिक्रेशन का मतलब होता है मराइन वाटर जो है वो पानी जो बह के चला गया, वो रिक्रेशन मराइन वाटर जो गंदा पानी, इसको जो कहते हैं साल्टी वाटर हो गया, उसका रिक्रेशन का भी काम किया जा सकता है। फिर कहते हैं और ऑफ प्रेशर रिवर और क्लासीफाई है द लोअर क्वालिटी एंड कैनोट बी। अब रिवर को भी हम कहते हैं, ऐसा आप कहते हैं कि गंगा का पानी सबसे अच्छा है। अब गंगा का पानी सबसे अच्छा का क्या कोई पैरामीटर तो होगा ना, सिर्फ कहने से मात्र नहीं होता। यहाँ पर हमारी स्पेशलिटी के साथ में जुड़ी हुई है, तो स्पेशलिटी के साथ में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि गंगा का पानी अच्छा है। तो इसको बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिकॉशंस, रिवर को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करते हैं। फिर जब भी हम बात करते हैं कि जब भी ये कुछ एरिया जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि हम कहते हैं एक्स बढ़ रहा है, वहां H2 प्लस एक्स की जो मात्रा है वो बढ़ती जैसी जाएगी, तो उस काजेज होगा वो होगा प्रोडक्शन पॉपुलेशन, जो काजेज होगा वहां पर वाटर पॉल्यूशन। वाटर का पॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर तो अपनी जगह है, वाटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो सबको अंदर घोल लेता है। तो वो घोलने के बाद जितना ज्यादा घुलावा उसके अंदर होगा उतना ही पानी अच्छा नहीं होगा। माने पानी में जितनी इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती है वो बिल्कुल घोलता रहेगा, कितनी भी डाल दो उसमें, कितनी भी गंदगी डाल दो, चाहे डोमेस्टिक हो इंडस्ट्रियल हो, सबको घोल लेगा वो। घोलने के बाद में ये जो स्थिति निकल के आती है कि वो रेन वाटर जो इसको बात करते हैं कि पोल्यूशन होता है, और ये हम कहते हैं मेन सोर्स ऑफ वाटर जो हमारी अर्थ के ऊपर है वो सिर्फ रेनफॉल है, उसके अलावा दुनिया में कोई सोर्स नहीं है हमारे जिसकी हम बात करते हैं कि मेन जो वाटर का जो सोर्स है वो रेनफॉल है। सरफेस और ग्राउंड वाटर बॉडीज इसी के द्वारा बनते हैं, और ये मेजर जो हमारा अर्बन और कोस्टल एरिया में गेटिंग सीरियस प्रॉब्लम कि इसके द्वारा रेन वाटर को हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और वो पानी हमारा बेहतर के कहाँ चला जाता है, सीज में चला जाता है। क्लीन वाटर शुड बी प्रायोरिटी, सभी गवर्नमेंट्स की और सभी पब्लिक की ये पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको वहां पर वाटर प्योर वाटर की प्रायोरिटी देनी, क्लीन वाटर की प्रायोरिटी देनी। 58% of the groundwater well it is sampled with contaminated with coliform। अब यहाँ पर बात करें कि साहब ठीक है ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इसके द्वारा कंटामिनेटेड हो गया, वो क्या है कि हमारी डिजीज हमारी बॉडी में वाटर जाएगा फिर डिजीज करेगा, तो वाटर कंटेंट में कंट्रीब्यूट टू दी लो वाटर क्वालिटी डिजीज टू वाटर पोल्यूशन। वो भी एक उसके अंदर ऐसा नहीं होगी वो जिसको हम आगे देखिए डिफाइन करेंगे किस तरह का पोल्यूशन होता है, तो हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली पैरामीटर्स उसके सही है, लेकिन बायोलॉजिकल पैरामीटर्स अगर उस वाटर के सही नहीं है तो उस वाटर को भी हम पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे, अनपोर्टेबल कहेंगे, नॉट फिट फॉर पब्लिक, ये हम कह सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। ये सबसे बड़ा जो रीजन जो माना जाता है वाटर की इंप्योरिटीज बढ़ाने के पीछे वो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन पब्लिक का जो डेंसिटी बढ़ती जा रही है उस बढ़ती डेंसिटी को सबसे बड़ा रीजन माना गया। पब्लिक फॉग इनटू दी, और जो घर बना रहे हैं वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम, जैसे जैसे जितने ज्यादा घर बन रहे हैं उतनी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की क्वालिटी डेवलप होती जाती है। जैसे रिवर वाटर क्लासिफिकेशन 2001 में ये दिया गया था कि किस तरह से रिवर को हम डिफाइन करते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि हमारी जो क्लास ए, बी और सी और डी है, वो ए क्लास सबसे ज्यादा था पहले, डबल ए क्लास हमारा बिल्कुल छोटा सा है दिखाया हुआ इस जो हमारा इसमें ग्राफ में, ये डबल ए क्लास शिफ्ट हो गया, ए क्लास डबल ए क्लास को खा गया, ये कह सकता हूं मैं। इधर से बी क्लास शिफ्ट हो गया और हमारा सी क्लास सबसे ज्यादा बढ़ गया। सी क्लास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये ड्यू टू अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो सी क्लास वाटर बढ़ेगा, सी क्लास वाटर का मतलब वाटर की क्वालिटी डाउन होती जाएगी। इसलिए इसको कह सकते हैं कि कैटेगरीज की बात करें तो ये हमारे लिए दिस पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी डिटरमाइंड बाय द इंटेंशन यूज वर्क इज एरिया ऑफ वाटर क्वालिटी टेंड्स टू फोकस द वाटर दैट ट्रीट विथ ह्यूमन कंजप्शन एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारी यहाँ पर अब ड्यूटीज बन जाती है कि जो हमारा पोर्टेबल वाटर है उसको अनपोर्टेबल में हम चेंज नहीं होने दें। पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल रहेगा जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अनपोर्टेबल में वो चेंज होगा तो हमारे लिए उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर ह्यूमन कंजप्शन और ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं हो कि देश की पब्लिक को आप कुछ भी पानी पीने के लिए दे दो, आप एक बोतल में पानी बंद करके उसके पैरामीटर लिखने से देश की क्वालिटी वाटर फिट नहीं होती है। उसके लिए WHO वर्ल्ड पूरे दुनिया के लेवल पर WHO ऑर्गेनाइजेशन सेट द गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी फॉर विच इज प्राइमरी पर्पज एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिजीज हो रही है वो वाटर बोर्न डिजीज है, उनको रोकना है आपको तो फिट वाटर देना पड़ेगा। फिट वाटर अगर आपको मिल रहा है तो आपको डिजीज की बहुत ज्यादा डिजीज को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं अपने को। वाटर चीज एसेंशियल और प्रिडिक्शन लाइफ या सेटिस्फैक्टरी एक्वाटिक सेफ
असेंबली वाटर मस्ट बी, जिसको इम्प्रूव करते हैं ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट, मतलब जो सबसे बड़ा है कि हमें अच्छा पानी देख के अच्छी हेल्थ, ये सबसे बड़ा वर्ड है। आप बाकी चीजें मत दीजिए, पानी में बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है, तो वो अच्छा पानी यानी फिट वाटर देके हम बहुत सारी चीजों को हम बचा सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, माइक्रोबियल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, वायरल प्रॉब्लम है। आज हम एक वायरस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कोविड-19 एक वायरल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के कारण क्या होगा कि जैसे प्रोटोजोआ प्रॉब्लम बायोलॉजी, इसी कारण आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, वरना तो आपकी ऑफलाइन क्लास हो रही होती भी। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स कंटेमिनेटेड है अलग अलग तरह से, जिसको बैक्टीरियोलॉजिकल, वायरल, प्रोटोजोआ, बायोलॉजिकल, अदर माइक्रोन्स, इन सबको अगर ये भी किसी वाटर में केमिकल कंटेमिनेशन को बदल देते हैं, तो केमिकल कंटेमिनेशन के साथ साथ आपका बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी फिट होना चाहिए। बायोलॉजिकल पैरामीटर अगर आपका फिट नहीं है तो आपको ये वाटर फिट नहीं है और ये पीने योग्य नहीं है। तो यानी सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि बेटर वाटर क्वालिटी के लिए, मानी कि बेटर वाटर क्वालिटी के लिए ये स्टेट का राइट है कि वो उसकी पब्लिक को, पॉपुलेशन को फिट वाटर, यानी जिसको कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन फॉलो करे, चाहे बीएसआई फॉलो करे, चाहे आईसीएमआर का फॉलो करे, किसी का भी गाइडलाइन फॉलो करे वो स्टेट, लेकिन उसको अनफिट वाटर देना उसकी ड्यूटीज में नहीं है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटीज बन जाती है कि विच वो इज द फिट वाटर और वो इज द नॉन फिट वाटर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं।